Before I come to a conclusion of for what I have understood आज के session से, I want to understand, are we trying to establish कि religion, because हमारे पास आज शायद religion का कोई आधार नहीं है, तो is it, are we trying to establish religion is superstition? It is good to be atheist? मैं अभी इस dilemma में हूँ after this what we have had today now, because I am religious, I believe in God. At least in last 2-3 months, especially I found कि भगवान में दिमाग लगा के I have got a lot of peace of mind which I was actually searching, but वो मुझे मिल गया, लेकिन अभी क्या वो गलत था? It is just a pattern. I want to understand that first. It's a great question. देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना. सुपरस्टिशन सिर्फ ये नहीं है कि कोई भी रिलीजियस बिलीफ को मानना. एथिज्म भी एक सुपरस्टिशन है. इतना कुछ लिखा जा चुका है इतनी सारी रिलीजियस बुक्स में किसी एक ऐसी रियलिटी के बारे में. हर रिलीजन कहता है, अलग अलग नाम सबने दे दिए हैं, लेकिन सब कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है. तो अब उसके दो तरीके हो सकते हैं. एक है कि जिस इंसान ने जो कहा या लिखा या जहां पर लिखा आप उसकी पूजा करो. फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ बोलता हूं अपनी वीडियोस में, आपके पास में दो ऑप्शंस हैं. एक है कि आप मेरी एक फोटो निकालो बढ़िया सी, इंटरनेट से गूगल पे टाइप करो, आ जाएंगी बहुत सारी फोटोज आ जाएंगी. जो आपको अच्छी लगे उस फोटो को लगा लो और उसकी पूजा करो बैठ करके. तो आपको अच्छा फील होगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि एक पॉजिटिव इमेज आपके माइंड में है मेरे से रिलेटेड. कोई और हो सकता है जिसको मुझसे जेलसी हो, वो अगर मेरी फोटो को देखेगा तो उसको गुस्सा आएगा. तो ये गुस्सा आना और माइंड का पीसफुल होना ये टेम्पररी है. दैट इज कनेक्टेड टू जैसी आपके माइंड में मेरी इमेज है. तो आपको उस इमेज की वजह से अच्छा या बुरा फील नहीं हो रहा है. अपना जो थॉट है, अपना जो बिलीफ है उससे रिलेटेड, उसकी वजह से अच्छा या बुरा फील हो रहा है. सिंपल एग्जाम्पल, आपका जो भी रिलीजियस बिलीफ है उससे अपोजिट जो रिलीजियस बिलीफ है किसी और रिलीजन का, उस जगह पे ले जाकर के आपको बिठा दिया जाएगा तो आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे. आप कहोगे ये क्या हो रहा है यहां पर. ऐसे ही उसके साथ में होगा. तो आपको जो पॉजिटिव फील हो रहा है या नेगेटिव फील हो रहा है वो आपके अंदर जो पड़ा है उसकी वजह से हो रहा है, बाहर जो है उसकी वजह से नहीं हो रहा. दोनों में फर्क देख पा रहे हो? एक है टेम्पररी सोल्यूशन, एक है परमानेंट सोल्यूशन. परमानेंट सोल्यूशन कैसे मिलता है? राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू. कोई दूसरा तरीका नहीं है. सही समझ लाइफ की गिव्स यू अ परमानेंट सॉल्यूशन विच इज ऑर्डर इन योर माइंड, जिसको आप बोल सकते हो पीस ऑफ माइंड. आई होप यू गॉट द आंसर. आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसको रटिए मत, समझिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है. जो भी आपका बिलीफ है उसको क्वेश्चन करिए. फिर चाहे आप एथीस्ट हैं चाहे रिलीजियस हैं. एथीस्ट हैं तो अपने आप से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछिए, कैन समथिंग कम आउट ऑफ नथिंग? Something cannot come out of nothing. There has to be something else जहां से कि वो आया है. ये पूरी की पूरी जो हमारी साइंस है उसका बेसिस है. Something cannot come out of nothing. तो what is that thing जिसके बारे में सारे रिलीजन्स बात कर रहे हैं? क्या सब कुछ ही बकवास है? या फिर अगर ऊपर ऊपर लेवल से चीजों को हटा दे तो अंदर डेप्थ में जाकर के हम देखें तो सब रिलीजन एक ही रियलिटी की तरफ इशारा. एक बार आप रियलिटी तक पहुंच गए और वहां पर ग्राउंडेड हो गए तो अब आपके थॉट को एक सॉलिड ग्राउंड मिल गया है जहां से आपको क्लैरिटी है कि लाइफ क्या है, डेथ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, मन का शांत होना क्या है और मन का अशांत होना क्या है. ये सारे सवालों के जो जवाब हैं ये आपको मिल सकते हैं अगर आपके थॉट का कोई ग्राउंड हो तो. सॉलिड ग्राउंड, वहां पर आप बैठ करके इंक्वायरी कर सकते हो.